हेलो एवरीवन, ये आपकी क्लास 6 की जो है पूर्वी की बुक है इंग्लिश की, जिसका हम आज जो है यूनिट 5 करेंगे। यूनिट 4 तक मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाकर जो है सारे जो है चैप्टर्स की वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए यूनिट 5 जो है स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया हुआ है हमें कल्चर एंड ट्रेडिशन। हमें जो हमारे देश का जो कल्चर एंड ट्रेडिशन के बारे में बताया गया है। यहाँ पर दिया है कि हमारा भारत इनक्रेडिबल इंडिया। अब देखिए हमारा भारत क्या है, उसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी है, कल्चर है, लोग अलग अलग तरीके के ड्रेसेस पहनते हैं, बट तब भी हम सब लोग क्या है, एक हैं। तो इस चैप्टर में यही बताया गया कि हम किस तरीके से एक हैं। इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी, विभिन्नताएं होने के बावजूद भी हम सभी क्या हैं, एक हैं। तो यहाँ पे दिया है कि भारत हैज बीन नॉन वर्ल्ड वाइड एज ए लैंड ऑफ वाइज एंड हीरोइक इंडिविजुअल्स। भारत को जो है एक वर्ल्ड वाइड के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो बहुत सारे बुद्धिमान लोग रहते हैं, हीरोइक इंडिविजुअल्स रहते हैं। इट रिच एंड डाइवर्स कल्चर हैज अट्रैक्टेड न्यूमरस ट्रैवल सिंस एंशियंट टाइम। इसलिए पुराने समय से जो है ना, इतनी डाइवर्सिटी है हमारे देश में, अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। इसलिए हमारे देश में जो है कई तरीके के ट्रैवलर्स आते हैं, टूरिस्ट लोग आते हैं ना घूमने के लिए, इसीलिए आते हैं क्योंकि डाइवर्सिटी है हमारे देश में। The people here live in unison, presenting to the world unity in diversity. हमारे देश में जो है हम सब एक हैं, हम सब एक जो एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, तब भी हमारे जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब डाइवर्सिटी में भी हम जो है यूनिटी में रहते हैं, एक। भारत इज ए लैंड रिच विद रिवर्स, लेक्स एंड हाई माउंटेन्स। भारत में क्या है, बहुत सारे जो है लैंड्स है, अलग अलग तरीके के लैंड्स है, रिवर्स है, लेक्स एंड हाई माउंटेन्स है। इट्स ग्रीन फॉरेस्ट इट्स ग्रीन फॉरेस्ट आर होम टू मैनी प्लांट्स, इंसेक्ट, बर्ड्स एंड एनिमल्स। इसका जो फॉरेस्ट वाला पार्ट है ना, जो ग्रीनरी एरिया है, वो किसका घर है? प्लांट्स का, इंसेक्ट्स का, बर्ड्स का, एनिमल्स का क्या है, घर है। All these elements ensure that भारत prospers and is respected globally। इसलिए इन्हीं सब एलिमेंट्स के कारण जो है यह इंश्योर किया गया है कि भारत में जो है विविधता है, मतलब भारत को एक प्रॉस्पेरिटी मिलनी चाहिए, उसको रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए ग्लोबली। As its inhabitants, we need to continue working hard and make sure that it prospers। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हमें जरूरत है वर्किंग हार्ड करने की। हम कंटिन्यूसली वर्क हार्ड करते रहते हैं ताकि हमारे देश को जो है प्रॉस्पर्स मिल, प्रॉस्पेरिटी मिल पाए। अब ये जो क्वेश्चंस दिए हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन जितने भी हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। तो पहले चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं। का फर्स्ट पार्ट है जिसमें दिया है कि सो आर यू रेडी मीट योर फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। क्या आप रेडी हैं अपने जो देश से, अलग अलग देशों से आए जो फ्रेंड्स हैं उनसे मिलने के लिए? आप रेडी हैं? तो ये कौन बोलता है? टीचर बोलती है अपने स्टूडेंट से, जो कि एक बड़े से हॉल में बैठे हुए हैं बच्चे। ठीक है। यस वॉज द लाउड आंसर फ्रॉम द क्लास। क्लास से क्या आंसर आता है? बहुत तेज आवाज में, यस हम लोग मिलने के लिए तैयार हैं। Can someone tell me from which program are we here? The teacher asked। अब टीचर बोलती है कि मुझे कोई बता सकता है कि यहाँ पर ये प्रोग्राम क्यों हो रहा है? एक भारत श्रेष्ठ भारत। द स्टूडेंट्स आंसर टुगेदर अगेन। सभी बच्चे जो एक साथ आंसर देते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए ये प्रोग्राम हो रहा है। प्लीज रेज योर हैंड टू टेल मी व्हाट इट ऑल अबाउट। द टीचर सेड। टीचर कहती है कि आप सभी लोग हाथ खड़ा करके बताइए कि ये सब किस लिए हो रहा है, किस चीज के बारे में हो रहा है ये प्रोग्राम। मैनी हैंड्स वेंट अप एंड सम वर जंपिंग टू आंसर। बहुत सारे जो हाथ खड़े हो जाते हैं और कुछ बच्चे जो उछल उछल कर आंसर देते हैं। द टीचर आस्क्ड रेनू। अब टीचर रेनू से कहती है कि विद ए स्माइल ऑन हर फेस शी सैड। वो अपने फेस पर स्माइल लाती है और कहती है इट इज टू नो दैट वी ऑल बिंग टू वन नेशन एंड दिस इज द बॉन्ड वी शेयर। हम जो है एक नेशन में ही रहते हैं। रेनू कहती है कि हम सब एक नेशन में रहते हैं और हम एक दूसरे से एक बॉन्ड शेयर करते हैं, एक साथ मिलजुल कर रहते हैं हम। एंड अवर यूनिटी इन डाइवर्सिटी मेक अस द मोस्ट वंडरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। और हमारी जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है ना, वो हमारे देश को एक वंडरफुल कंट्री बनाती है वर्ल्ड में। अब इसका सेकंड पार्ट दिया है यहाँ पे कि द टीचर स्माइल एट हर
एज एवरीवन क्लैप्ड, अब टीचर स्माइल करती है, सभी बच्चे जो है क्लैप कर रहे होते हैं. जस्ट देन बाला पॉइंटेड आउट, लुक द वीडियो हैड स्टार्टेड, द बिग स्क्रीन नाउ हैड लिटिल विंडोज ईच विद ए स्माइली चाइल्ड. अब बाला नाम की एक बच्ची है, वो पॉइंटेड आउट करती है कि देखो देखो वीडियो स्टार्ट हो गई. द बिग स्क्रीन नाउ हैड लिटिल विंडोज ईच विद स्माइली. अब बच्चों के फेस पर जो है वो विंडोज पे जो चल रहा होता है उसको देखकर जो सभी बच्चों के फेस पे स्माइल आ जाती है. ईच चाइल्ड हैड समथिंग टू शेयर, सभी बच्चे एक दूसरे से कुछ ना कुछ बोलने लगते हैं. स्टार्ट होती है और फर्स्ट जो है बोलती है एक बच्ची, आई एम आकांक्षा, प्रणाम. वो बोलती है प्रणाम, मैं आकांक्षा हूँ, फ्रॉम उत्तराखंड, मैं उत्तराखंड से आई हूँ. आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट आयप्पन, मैं आपको आयप्पन के बारे में बताती हूँ. अबाउट फोक आर्ट, जो हमारा क्या है, एक फोक आर्ट है. दैट वी ड्रॉ ऑन फैमिली फंक्शन एंड फेस्टिवल, जिसको हम कब ड्रॉ करते हैं, ये एक फोक आर्ट है, ठीक है. तो जिसको हम कब ड्रॉ करते हैं, फैमिली फंक्शन पर, और जब कोई भी फेस्टिवल होता है तब हम इसको ड्रॉ करते हैं. इट इज डन विद वाइट राइस फ्लोर, ये किस वाइस फ्लोर पर, चावल के आटे से इसको बनाया जाता है. ऑन ब्रिक रेड वॉल्स कलर्ड विद गेरू, और किस पर बनाया जाता है, लाल रंग के पत्थर पर बनाया जाता है या दीवारों पर बनाया जाता है गेरू के साथ. इट इज मेड ऑन फ्लोर्स एंड वॉल्स ऑफ पूजा रूम्स, इसको या तो फ्लोर पर बनाया जाता है या दीवारों पर बनाया जाता है पूजा रूम में. एंड आउटसाइड द मेन डोर ऑफ द होम, या फिर बाहर के मेन डोर पर बनाया जाता है इस पेंटिंग को. ये भी जो पेंटिंग है फोक आर्ट है. इट इज एन आर्ट फॉर्म मेड बाय द वुमेन इन द फैमिली, ये किसके द्वारा बनाया जाता है, वुमेन के द्वारा. फैमिली में जो वुमेन्स होती हैं वो इस आर्ट फॉर्म को बनाती है. द डिजाइन आर वेरी ब्यूटीफुल और मैथमेटिकल, इसका डिजाइन क्या होता है, मैथमेटिकल होता है, बहुत ही सुंदर होता है. आर बेस्ड ऑन आवर कल्चरल ट्रेडिशन, ये किस पर बेस्ड होता है, हमारे कल्चरल ट्रेडिशन पर और ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर पर हमारे जो है डिपेंड होता है. तो ये क्या है, अयप्पन है, जो कि राइस फ्लोर से, चावल के आटे से गेरू के साथ बनाया जाता है फ्लोर्स पर और दीवारों पर या मेन गेट पे. चलिए अब अगली अगली क्या है, सुप्रभात. आई एम प्रिया रंजन, मैं कौन हूँ, सुप्रभात, मैं प्रिया रंजन हूँ, मैं उड़ीसा से हूँ. माई ट्राइब प्रैक्टिसेस ए 4000 ईयर ओल्ड मेटल क्राफ्ट नेम ढोकरा, मेरी जो ट्राइब है ना, मेरी जो जनजाति है, वो 400 साल पहले से इस क्राफ्ट को बना रही है, जिसका नाम क्या है, ढोकरा है. टू बिगिन मी के फिगर विद क्ले, ड्राई इट एंड कवर इट विद द लेयर ऑफ वैक्स, हम इसको किससे बनाते हैं, सबसे पहले हम इसकी फिगर बनाते हैं क्ले से, फिर उसको हम सूखने के लिए रख देते हैं, फिर हम उसको जो है वैक्स से कवर कर देते हैं, मतलब मोम से. देन वी कार्व द फाइन डिटेल द वैक्स, फिर हम वैक्स के ऊपर जो है कार्व करते हैं, डिजाइन से बनाते हैं. आफ्टर दैट वी कवर द फिगर विथ क्ले एंड पुट इट इन द फायर, फिर हम उसको जो है क्ले से कवर करते हैं, फिर हम उसको फायर के सामने, आग के सामने रखते हैं. द वैक्स मेल्ट, उससे क्या होती है, वैक्स जो है वो मेल्ट हो जाती है. एंड कम आउट ऑफ स्मॉल ओपनिंग्स, और उसमें जो है कुछ छोटे छोटे से ओपन हो जाते हैं, छिद्र ओपन हो जाते हैं. नेक्स्ट ब्रास स्क्रैप इज मेल्टेड poured into the empty space, फिर क्या करते हैं, ब्रास को जो है मेल्ट करते हैं. उसके बाद जो है जो भी पोर्ड होता है उसको हम उससे भरते हैं, ठीक है, ब्रास से. द लिक्विड मेटल टेक्स द सेम शेप एज द वैक्स, और जो लिक्विड मेटल होता है ना वो ले लेता है, सेम शेप ले लेता है, वैक्स की जो है वो सेम शेप ले लेता है. फाइनली वी रिमूव द आउटर लेयर ऑफ क्ले, फिर उसके बाद हम जो आउटर लेयर होती है ना उसको हम क्ले की, उसको हम रिमूव कर देते हैं. एंड फिनिश द मेटल फिगर एज वी वांट, और जैसे भी हम मेटल की फिगर चाहते हैं वैसी वो फिनिश होकर आ जाती है हमारे इच्छा अनुसार. चलिए अब अगला हम पढ़ते हैं, ढोकरा के बारे में पढ़ लिया, अब आ गया है सुप्रभातम. आई एम चित्रा फ्रॉम केरला, सुप्रभातम, मैं चित्रा हूँ, मैं केरला से हूँ. आई वांट टू टेल अबाउट कोकोनट शेल क्राफ्ट, मैं कोकोनट शेल क्राफ्ट के बारे में बताऊंगी, नारियल के जैसे क्राफ्ट जो बनता है उसके बारे में बताऊंगी. फर्स्ट वी क्लीन द आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ द ब्राउन कोकोनट शेल, सबसे पहले हम जो है क्लीन करेंगे बाहर से, आउटसाइड और इनसाइड से, उसका जो ब्राउनी एरिया होता है ना, जो सारा छील के निकलता है कोकोनट का शेल का, उसको हम साफ करेंगे. उसके बाद कोकोनट शेल निकल जाती है अंदर से. आफ्टर दैट, अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से हम उसको साफ करेंगे. आफ्टर दैट वी मेक इट स्मूथ बाय यूजिंग सैंड पेपर और ए मशीन, फिर हम उसको क्या करेंगे, हम उसको स्मूथ बनाएंगे, क्या यूज करके, सैंड पेपर और मशीन का यूज करके. देन वी गिव द शेप वी वांट एंड मेक इट स्टेबल बाय फिक्सिंग ए बेस अंडर इट, फिर हम उसको क्या करेंगे, वी गिव इट, हम उसको शेप देंगे अपने अनुसार, हमें जो भी शेप देनी है हम उसको शेप में बनाएंगे. मेक इट स्टेबल, उसको फिक्स करेंगे, ए बेस अंडर इट, अंदर से हम उसको फिक्स करेंगे. एट लास्ट वी पॉलिश इट यूजिंग वुड पॉलिश टू मेक इट शाइन, फिर हम वुड पॉलिश का यूज करेंगे और उसको पॉलिश करेंगे ऊपर से शाइन करने के लिए, ताकि वो शाइन हो जाए. वी मेक हाउस होल्ड थिंग्स लाइक बॉल्स, फिर हम उससे क्या क्या बनाते हैं, हाउस होल्ड थिंग्स, जैसे यहाँ पे देखिए कोकोनट शेल्फ से ये कप बनाया गया है ना,
तो हम उसको फिर कैसे बनाते हैं, फिर हम उसको हाउस होल्ड घर में यूज होने वाली चीजें जैसे लाइक बाउल्स, कटोरा वगैरह, इवन ज्वेलरीज भी बनाते हैं हम उससे फ्रॉम द कोकोनट शेल से। इट इज ए बायोडिग्रेडेबल क्राफ्ट। ये बायोडिग्रेडेबल, देखिए बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, समथिंग दैट वी नॉट हार्म द एनवायरमेंट, जो एनवायरमेंट को हार्म नहीं पहुंचाता वो होता है, ठीक है। क्राफ्ट बनाएंगे। अब ये हो गया। आगे हम पढ़ेंगे शुभोदयम। आई एम बाला मुरली फ्रॉम आंध्र प्रदेश। मैं बाला मुरली हूँ, आंध्र प्रदेश है। I I want to tell you about the 400 years old art of making toys in my village कोंडापल्ली। अब मेरा विलेज जो कोंडापल्ली है ना, उसमें 400 साल पहले से जो है इससे क्या बना, कहाँ पर क्या बनाया जाता है, टॉयज बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं खिलौने, टू मेक द टॉयज वी टेक सॉफ्ट वुड फ्रॉम द नियर बाय हिल्स। फिर हम कैसे बनाते हैं टॉयज, हम हिल्स पर जाते हैं और वहां से जो है सॉफ्ट लकड़ियां लेकर आते हैं वहां से पहले टॉयज बनाने के लिए। आफ्टर दैट वी कार्व ईच पार्ट ऑफ टॉय सेपरेटली। फिर हम कार्ड बनते हैं, मतलब डिजाइन बनाते हैं हम टॉय का। देन वी यूज मक्कू, ए पेस्ट ऑफ टेरामाइन एंड सीड पाउडर। अब टेरामाइन जो सीड पाउडर होता है उससे, और जो सॉ डस्ट होता है ना, उससे हम जो है फिर क्या बनाते हैं, उसका पेस्ट, फिर हम एक पेस्ट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं मक्कू बोलते हैं, ठीक है। टैमारिन और सीड पाउडर का मतलब जो टैमारिन का बीज है उसका पाउडर और सॉडस से। नेक्स्ट वी ऐड डिटेल्स एंड फिनिश द टॉयज। फिर हम जो है उसमें जो है डिटेल्स ऐड करते हैं और फिनिश करते हैं टॉयज को, ठीक है, उसकी फिनिशिंग करते हैं हम टॉय की। फाइनली वी यूज ऑयल एंड वाटर कलर और वेजिटेबल डाइज। फिर हम वाटर कलर का यूज करते हैं, ऑयल का यूज करते हैं उस पर कलर वगैरह करने के लिए। एंड इनेमल पेंट्स टू कलर दैम। फिर अब देखिए इनेमल का मीनिंग क्या है, पेंट्स दैट फॉर्म ए प्रोटेक्टिव लेयर। मतलब एक प्रोटेक्टिव लेयर वाली, मतलब जो पेंट कलर होता है जिससे वो छूटे ना कलर, है ना, ऐसा कलर हम उस पर कर देते हैं। These toys are based on folk stories, animals, birds, bullock carts, rural life, etc. ये किस पर बेस्ड होता है, फोक स्टोरीज जो होती हैं उन पर बेस्ड होता है, एनिमल बर्ड्स, इनके हम जो है टॉयज बनाते हैं, बुलक कार्ड्स के, रूरल लाइफ एक्सेट्रा, इन सब के हम क्या बनाते हैं, टॉयज बनाते हैं। फिर तो आपका जो है ये चैप्टर खत्म हो गया है। अब इस चैप्टर से रिलेटेड जो है यहाँ पे ये कुछ बुक वर्क्स वगैरह दी गई है, इसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।